Hello and welcome to this new syllabus for class 12 IP given by CBSE for the session 2020-21. इसमें जो स्क्रीनशॉट हमने लगाया हुआ है इस वीडियो में, इसमें दो सिलेबस दिए हुए हैं। एक तो पुराना कैरिकुलम 2019-20 के लिए और नया जो इस साल हम लोगों को पढ़ना है वो 2020-21 के लिए। हमने सारे कंटेंट, सारे वीडियोस और जो भी मटेरियल सपोर्टिंग थे वो सभी आपको आपके व्हाट्सएप नंबर्स पर ग्रुप बना करके भेज दिया था और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी उस मटेरियल को अच्छे से देखे होंगे। इस मटेरियल को देखने के बाद में आपके दिमाग में एक ओवरव्यू ज़रूर बन करके आ गया होगा कि सेशन 2020-21 के लिए हमें आईपी और इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, जो कि जिस सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है वो किस तरीके से आप प्रिपेयर कर पाएंगे। आज से मैं अपना हर एक कंटेंट वीडियो के फॉर्म में बना करके आप सभी लोगों तक देना शुरू करूँगा। इसके लिए थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा सिलेबस पुराना क्या था, नया क्या बदला और उस नए सिलेबस में क्या क्या कंटेंट्स हैं जिसको कि हमें पढ़ने हैं, चेंजेस क्या क्या हैं वो भी देखने हैं। थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन सिलेबस को करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये हमारे पास में यूनिट नंबर 1 करिकुलम 1920 के लिए डाटा हैंडलिंग DH, जिसका कि शॉर्ट फॉर्म है DS2, ये 30 मार्क्स का 1920 में आता था, 2019-20 में आता था। और अब जबकि नया कैरिकुलम CBSE ने दिया हुआ है 2020-21 के लिए, जिसे आपको पढ़ना है, वो डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास एंड डाटा विजुअलाइजेशन। इसके वेटेज 30 मार्क्स के हैं। क्या क्या चेंजेस हैं इसके सिलेबस में वो भी हम आपको इस टेक्स्ट के थ्रू, इस मटेरियल के थ्रू आपको बताने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिए, 2019-20 में हम पाइथन पांडास, जिसका कि प्रीवियस पार्ट हम क्लास 11th IP में ऑलरेडी पढ़ चुके थे। उसके बाद में डाटा फ्रेम्स पर एडवांस ऑपरेशंस किस तरीके से करने थे वो हमें बताए गए थे और उतना ही हमको करना था नमपाई के साथ में। नमपाई मीन्स न्यूमेरिकल पाइथन। जो नया चेंजेस 2020 और 21 के करिकुलम में हुआ है वो डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास 1 करके दिया हुआ है। इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू पाइथन लाइब्रेरीज, पाइथन लाइब्रेरी से इंट्रोडक्शन। उसमें दो ही चीज़ें हमको पढ़नी है, एक पांडास पढ़ना है, दूसरा मैटप्लॉटलिब पढ़ना है, जिसके मदद से हम डिफरेंट तरीके के ग्राफ्स जैसे पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार ग्राफ, ग्राफ चार्ट, ये सब बनाने की कोशिश करेंगे। डाटा स्ट्रक्चर इन पांडास में सीरीज़ और डाटा फ्रेम्स पढ़ने हैं। सीरीज़ में हमें किस तरीके से सीरीज़ के फॉर्म को क्रिएट करना है, ND एरे, डिक्शनरी, स्केलर वैल्यूज़, मैथमेटिकल ऑपरेशन, हेड एंड टेल, फंक्शंस में सिलेक्शन, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, डाटा फ्रेम में क्रिएशन, फॉर्म डिक्शनरी ऑफ सीरीज़, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, टेक्स्ट या CSV फाइल, CSV फाइल्स मीन्स कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स। ये एक तरीके की एक्सेल टाइप की ही फाइल होती है, लेकिन इसको हम पाइथन में जब भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब जब CSV फाइल में डाटा डालते हैं या CSV फाइल से डाटा एक्सेस करते हैं, उसकी टेक्निक क्या होगी, किस मेथड से करते हैं वो हम बताएंगे, डिस्प्ले करने के तरीके बताएंगे और
इसके साथ में ऑटोमेटिक वैल्यूज़ किस तरीके से इटरेटिव वे में इसके अंदर इंपोर्ट हो सकती हैं वो बताने की कोशिश करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका ऑपरेशंस ऑन रोज एंड कॉलम्स। चूँकि हमें नमपाई पढ़ना है, नमपाई हम ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, तो रोज और कॉलम्स पर क्या क्या ऑपरेशन हम कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एडिशन। मीन्स दिए गए एरे में अगर एलिमेंट को ऐड करना है कैसे हम ऐड करेंगे, सेलेक्ट करेंगे कौन से एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना है, किस एलिमेंट को एरे के डिलीट करना है, या उस एरे में क्या चेंजिंग करनी है टेक्सचुअल फॉर्म में अगर कोई होगा, जैसे हेड एंड टेल फंक्शन, इंडेक्सिंग यूजिंग लेबल्स। फिर बूलियन इंडेक्सिंग हमें पढ़नी है, ज्वाइनिंग, मर्जिंग एंड कंकैटिनेशन, इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग डाटा बिटवीन CSV फाइल्स। अभी अभी जैसा कि हमने बताया, कामा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स जो कि एक्सेल के तरीके की ही फाइल्स होती हैं, इसमें हम डाटा को किस तरीके से एंटर करेंगे या एंटर किए हुए डाटा को किस तरीके से हम एक्सपोर्ट करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे, वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। और डाटा फ्रेम के बारे में पढ़ना है। इसके साथ साथ डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास 2 जो कि 2019-2020 का सिलेबस है, वो एज इट इज़ यहाँ पर रखा हुआ है। मतलब कि सिलेबस में थोड़ी सी हमारी चेंजिंग है। आप क्लास 11th में पांडास 1 नहीं पढ़े थे क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं था, इसलिए डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास 1 ये इंट्रोड्यूस किया है। और उसके बाद में पाइथन पांडास जो एडवांस है, जो कि पुराने ही सिलेबस में था 2019-20 में, वो यहाँ पर ऐड किया है। मतलब थोड़ा सा हमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इसके लिए करना है। इसके साथ में जो चेंजेस हुए हैं वो भी देखिए। DH मतलब डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास 1, ऑल न्यू टॉपिक मोस्टली क्लास 11 पांडास टॉपिक्स ऑफ क्लास 19-20। तो पुराने ही जो कि थोड़े से इंट्रोडक्टरी पार्ट हैं पांडास के 19-20 में, वो पढ़ने हैं। उसके बाद में न्यू सिलेबस जो ऐड हुआ है नमपाई, पार्ट ऑफ क्लास 11 सिलेबस इन 2020-21 मतलब 2020-2021 के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे सिलेबस में जो 2020 और 21 के लिए है, उसमें हमें नमपाई भी पढ़ना है, डाटा विजुअलाइजेशन भी पढ़ना है, उसके बाद में डाटा हैंडलिंग पांडास के साथ में इनिशियल फीचर्स के साथ सारे एडवांस ऑपरेशन पढ़ने हैं। इसके वेटेज 30 मार्क्स के हैं और इस 30 मार्क्स का वेटेज अगर आप ये पूरा कंटेंट को कंप्लीट कर लेते हैं तो 30 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। इजी हैं, आईपी में स्कोर करना काफ़ी इजी माना जाता है। केवल इतना ही करना है कि आप इस वीडियो के साथ में चलें, जो हमारे लेक्चर्स हैं, जो हम रोज़ आपसे डिस्कस करेंगे, हर टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, उस टॉपिक के साथ में चलें, कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं है। जो डाटा विजुअलाइजेशन है, ये भी कंटेंट आपके सिलेबस में है। उसमें प्लाटिंग का पर्पस क्या है, किस लिए हम ग्राफ को प्लाट करते हैं, कैसे ड्रा करेंगे, किस तरीके से सेव करेंगे, और मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी, पाइथन लाइब्रेरी का यूज़ करके लाइन प्लाट कैसे करेंगे, बार ग्राफ कैसे प्लाट करेंगे, हिस्टोग्राम कैसे प्लाट करेंगे, पाई चार्ट, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, बॉक्स प्लाट, स्कैटर्ड प्लाट, ये सारे के सारे जितने भी चार्ट्स हैं, इसको किस तरीके से प्लाट करेंगे, क्या कोडिंग लिखनी होंगी, ये सारे के सारे, प्लस उस ग्राफ के साथ हम डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस पर, डिफरेंट इंटरवल्स पर किस तरीके से कलर करेंगे, क्या स्टाइल्स होगा, डैशेस क्या होते हैं, डॉट्स क्या होते हैं, हर ग्राफ की विड्थ क्या होती है, एडिंग लेबल क्या होगा, टाइटल क्या होगा, और लेजेंड इस प्लाट में किस तरीके से शो करेंगे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये तो चर्चा हमारी हो गई यूनिट नंबर 1, जिसका कि 2020-21 के लिए जो वेटेज है वो हमारा 30 मार्क्स का है। इसके साथ साथ हम यूनिट नंबर 2 जो 2019-20 में बेसिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग
जो कि 15 मार्क्स का था, इसके वेटेज 15 मार्क्स से थे, वो 2021 में पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया है। मतलब ये टॉपिक हमें 2021 में नहीं पढ़ना है। तो इसकी जगह पर हमें यूनिट नंबर 3 डाटा मैनेजमेंट था 2019-20 में, जिसका कि वेटेज 15 मार्क्स का था, 15 मार्क्स का था। लेकिन अभी इस यूनिट में 2021 में डाटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल, जिसका वेटेज 25 मार्क्स का है, उसे पढ़ना है। इसमें 10 नंबर का इंक्रीमेंट किया गया है 2019-20 के कंपैरिजन में। मतलब ये 2019-20 में इस चैप्टर का वेटेज केवल और केवल 15 नंबर का था, जो कि अभी ये वेटेज बढ़ करके 25 मार्क्स का हुआ। मतलब 10 नंबर का वेटेज मिला है, 10 नंबर और इसमें ऐड किया गया है। ये सबसे इजी चैप्टर है, इसमें कोई भी चीज़ें टफ नहीं है, केवल और केवल याद करने की चीज़ें हैं। अगर हमें फंक्शंस याद रहे तो हमारी क्वेरीज बहुत आराम से रन करेंगी। देख लीजिए इसमें क्या करना है। मैक्सिमम फंक्शंस को हम क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे मैथ फंक्शन है, पावर, राउंड, मॉड, या टेक्स्ट फंक्शन है, अपर केस, या जिसे हम अपर भी बोलते हैं, एल केस, या लोअर भी बोलते हैं, मिड, या सब स्ट्रिंग, मीन्स दिए गए स्ट्रिंग में से कुछ स्ट्रिंग के पार्ट्स को एक्सट्रैक्ट करके शो करना। ये सारे फंक्शन, प्लस लेंथ फंक्शन, लेफ्ट फंक्शन, राइट फंक्शन, इन स्ट्रिंग फंक्शन, एल ट्रिम, आर ट्रिम, ट्रिम। उसके बाद में डेट फंक्शन में नाउ, डेट, मंथ, मंथ नेम, ईयर, डे, डे नेम, ये सारे फंक्शंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 11th में। यहाँ पर फिर से हमें वही चीज़ें पढ़नी है, बस नए कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़नी है। वहाँ पर हम सीधे सीधे इस फंक्शंस को दिए गए टेबल में यूज़ कर लेते थे, टेबल से यूज़ कर लेते थे, जिस तरीके की क्वेरीज हमारी चला करती थी। लेकिन अब हमें क्या करना होगा, इस जगह पर टेबल खुद से क्रिएट करने होंगे, वैल्यूज़ इंसर्ट करनी होंगी, की कॉन्स्टेंट्स के साथ में इंसर्ट करनी होंगी। की का मतलब चाहे हमें प्राइमरी की बोला जाए, यूनिक की बोला जाए, नल बोला जाए, नॉट नल बोला जाए, या फॉरेन की कॉन्स्टेंट्स बोला जाए, चेक कॉन्स्टेंट्स बोला जाए, डिफ़ॉल्ट कॉन्स्टेंट्स बोला जाए, किसी भी कॉन्स्टेंट्स के साथ में हम टेबल को किस तरीके से क्रिएट करेंगे वो यहाँ पर सीखेंगे। इसके साथ में हम इन तमाम सारे फंक्शंस का यूज़ करेंगे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये सारे के सारे टॉपिक आपको क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ाए जा चुके हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर जेंगो रिमूव कर दिया गया है। जेंगो फ्रेमवर्क होता है जिसको कि हम 2019-20 के सिलेबस में, आईपी के सिलेबस में ये था, यहाँ पर अब ये नहीं है। पाइथन एसक्यूएल के साथ में किस तरीके से इंटरैक्ट करता है, मतलब हम एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू पाइथन के फ्रेम पर किस तरीके से डाटा को पोर्ट करते हैं और वहाँ पर डाले गए डाटा को किस तरीके से पाइथन के फ्रेम पर लेकर के आते हैं, ये चीज़ें यहाँ पर नहीं हैं। इसके साथ में जो न्यूली एडेड सिलेबस 2020-21 के लिए दिया गया है, वो मैथमेटिकल फंक्शन जितने भी एसक्यूएल के साथ में हैं वो सारे के सारे दिए गए हैं, डेट फंक्शन सारे दिए गए हैं। इसके साथ में कुछ बेसिक सेट ऑपरेशन, रिलेशंस के लिए, यूनियन के लिए, इंटरसेक्शन, माइनस, कार्टेशियन प्रोडक्ट और ज्वाइन, ये 5, 6, 7 कॉन्सेप्ट हमारे ऐड किए गए हैं। ये कंटेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रिलेशनल डाटाबेस के रिस्पेक्ट में। मतलब अगर कोई टेबल रिलेशनल डाटाबेस के फॉर्म में है तो ये सारे के सारे ऑपरेशंस उस पर परफॉर्म होते ही होते हैं। अगर ये ऑपरेशन परफॉर्म होंगे तभी वो डाटाबेस रिलेशनल डाटाबेस बोला जाएगा। इसलिए इन तमाम सारे जो फंक्शंस हैं या जो भी ऑपरेशंस हैं रिलेशन डाटाबेस के साथ में हमें पढ़ने ज़रूरी हो जाते हैं। इसके साथ ही इन फंक्शंस का यूज़ हम फ्रिक्वेंटली कर सकते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट हमारा 2020-21 के सिलेबस में ऐड हुआ है, जो कि जिसका कि नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स। इसका वेटेज 7 मार्क्स का है।
ये फ्रेशली इंट्रोड्यूस 2020-21 में हुआ है। इसके पहले ये आईपी के सिलेबस में ये चैप्टर नहीं था, कंप्यूटर साइंस में था, जिसका कि वेटेज 10 नंबर का 10 मार्क्स का हुआ करता था। ये भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है। इसमें जो हमें पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स, टाइप ऑफ नेटवर्क्स, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। नेटवर्क डिवाइसेस में हम जैसा कि नाम से अभी सुने हैं, मॉडेम क्या होता है, हब क्या होता है, स्विच क्या होता है, रिपीटर क्या होता है, राउटर क्या होता है, गेटवे क्या होता है, और हम अपने केंद्रीय विद्यालय में इसको देखते भी हैं, लेकिन जज नहीं कर पाते हैं कि एक्चुअली डिवाइस कौन सी है। अब हम आपको इन सभी डिवाइसेस से इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करेंगे और इसके बारे में भी बताने की कोशिश करेंगे। इसका वेटेज पूरी तरीके से 7 नंबर का है। नेटवर्क टोपोलॉजी के भी बारे में बात करेंगे। अगर हमें किसी भी एरिया में नेटवर्किंग करनी है तो किस टोपोलॉजी के थ्रू हम नेटवर्किंग कर सकते हैं। इसमें कई सारे तरीके होते हैं, कई सारे वे होते हैं, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, या हम इंटरनेट के साथ में इंट्रोडक्शन भी करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम लोग नीचे के क्लासेस में 6 से लेकर के 10th तक के क्लासेस में हम जानते भी हैं कि URL क्या होता है, www अर्थात वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या है और ये किस तरीके से काम करता है, वेब क्या है, ईमेल क्या है, चैट क्या है, VoIP क्या है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये किस तरीके से एक्ट करता है, इसका फंक्शन क्या है, इसका आकार प्रकार किस तरीके का है, कैसे हम इसके साथ में काम करेंगे, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। उसके साथ में वेबसाइट, कैसे हम वेबसाइट को इंट्रोड्यूस करेंगे और वेबसाइट और वेब पेज में क्या अंतर है, स्टैटिक डायनामिक वेब पेज क्या होता है, वेब सर्वर क्या होता है और वेबसाइट की होस्टिंग कैसे करेंगे। इसके साथ में हम वेब ब्राउज़र्स जो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं उनके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे और हम कॉमनली यूज्ड वेब ब्राउज़र्स कौन कौन से यूज़ करते हैं, इनकी सेटिंग कैसे करते हैं, ऐड ऑन्स और प्लगइन्स और कुकीज़ को किस तरीके से सेट करते हैं, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। इसका वेटेज 7 नंबर का है। ये हमारे 2021 में फ्रेशली इंट्रोड्यूस्ड सिलेबस है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें 7 नंबर का 7 मार्क्स का वेटेज है और ये वेटेज बहुत ही अच्छा है, बच्चों के समझने लायक है और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग क्लास 6 से लेकर के क्लास 10th तक छोटे छोटे टॉपिक्स के थ्रू ये टीचर्स आपको बताए होंगे। यहाँ पर थोड़ा सा उसका एलोबरेटेड पार्ट है जिसको कि हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सोसाइटी इम्पैक्ट्स, जिसे हम सोसाइटी लॉ एथिक्स के नाम से भी जानते थे। ये इसका वेटेज 10 मार्क्स का था 2019-20 में, लेकिन अब इसका वेटेज 8 मार्क्स का है। इस 8 मार्क्स के वेटेज के साथ में इसके सिलेबस में भी काफ़ी कुछ रिडक्शन किया गया है, काफ़ी कुछ कमी कर दी गई है 2019-20 के कंपैरिजन में। जैसे डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है, नेट कम्युनिकेशन एटिक्वेट्स क्या होते हैं, डाटा प्रोटेक्शन क्या होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IPR राइट्स क्या होता है, प्लेगरिज्म क्या होता है, लाइसेंसिंग, कॉपीराइट्स, फी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, साइबर क्राइम, साइबर लॉ, हैकिंग, फिशिंग, साइबर बुलीज, ओवरव्यू ऑफ इंडियन IT एक्ट, ई-वेस्ट, हैजार्ड मैनेजमेंट, अवेयर्स अबाउट हेल्थ कंसर्न रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। इतने ही पढ़ने हैं, बाकी सारे कंटेंट जो पिछले साल थे वो अब नहीं पढ़ने हैं। तो ये हमारा कंप्लीट सिलेबस है। इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें 2020-21 के लिए प्रिपरेशन करना है बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं 2020-21 के लिए जो IP का सिलेबस है वो 19-20 के कंपैरिजन में कुछ पोर्शन में बढ़ाया गया है और कुछ टॉपिक पर इसको घटाया गया है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टेड सिलेबस है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सिलेबस है। इस सिलेबस को पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। आपके पास में हम पिछले 12-14 दिनों में जितने भी ये सारे कंटेंट थे लगभग सभी के वीडियो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस और बहुत सारे वो मटेरियल्स आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड किए जा चुके हैं
हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इस कंटेंट को पढ़े होंगे अच्छे तरीके से, और पढ़ने के बाद में आपको एक ओवरव्यू दिमाग में बैठ गया होगा कि हमें एक्चुअल प्रिपरेशन आईपी के लिए किस तरीके से करना है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम क्लास 11th में नमपाई एरे ये पढ़ाया जा चुका है, इसको हम पढ़ाए भी थे। नमपाई मीन्स न्यूमेरिकल पाइथन। न्यूमेरिकल पाइथन का मतलब ये होता है कि डाटा साइंस में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी है जिसको कि हम डाटा को एनालिसिस करने के लिए यूज़ करते हैं। और डाटा को एनालिसिस करने के लिए नमपाई मतलब न्यूमेरिकल पाइथन और पांडास ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण लाइब्रेरीज हैं जिसको कि पाइथन डायरेक्ट सपोर्ट करता है। और चूँकि हम इंट्रोड्यूस करेंगे नमपाई से, नमपाई हमारा पढ़ाया हुआ चैप्टर है क्लास 11th में, इसको डिटेल में भी बताया गया है, लेकिन नमपाई आपके क्लास 12 के भी सिलेबस में है, इसलिए हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसको यहाँ पर करते हुए अगले वीडियो में आपको नमपाई के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। नमपाई लाइब्रेरी इज़ अ पॉपुलर पाइथन लाइब्रेरी यूज फॉर साइंटिफिक कंप्यूटिंग एप्लीकेशन एंड इज़ एन एक्रोनिम्स फॉर न्यूमेरिकल पाइथन। नमपाई को न्यूमेरिकल पाइथन भी कहते हैं। और ये क्या है? It is an open source module of Python that provides function for fast mathematical computation on array and matrix। ये array और matrix के ऊपर में जितने भी तरीके के ऑपरेशंस होते हैं, इस लाइब्रेरी की वजह से, इस लाइब्रेरी की मदद लेकर के हम तेज़ी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। मतलब हम इसको ये भी कह सकते हैं कि एरे जो होता है वो नेम ग्रुप ऑफ होमोजीनियस, मतलब एक ही तरीके के डाटा एलिमेंट का कलेक्शन होता है जिसको कि पाइथन एनडी एरे के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में प्रोवाइड करता है। नमपाई इस एरे को एनडी एरे के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में प्रोवाइड करता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम नमपाई की चर्चा करेंगे। नमपाई क्या होता है, नमपाई किस तरीके से हम इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं, एनडी एरे क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, ये सभी चर्चा हम अगले वीडियो में आपसे करेंगे। धन्यवाद।